सड़क हादसा पेश आया। हादसे में 35 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए और मुतादिद जख्मी हैं। जख्मियों को जीएमसी जम्मू अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है और बताया जा रहा है कि अमवात का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि जो जख्मी है उनमें कई की हालत नाजुक बनी हुई है। और दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हादसे से कुछ देर पहले की जो सीसीटीवी फुटेज है वो किस तरह से सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें वो भी आपको दिखा रहे हैं कि बस एक पुलिस नाके से गुजरी थी और वहां पर सीसीटीवी कैमरे में ये इस हादसे से पहले की तस्वीरें हैं। जो बस हादसे का शिकार हुई है उस बस की तस्वीरें हैं जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। और दूसरी तस्वीर हादसे के बाद की तस्वीरें हैं जब ये गाड़ी एक रोड पर जाते हुए एक यूटर्न लेते हुए 250 से 300 गहरी खाई में जा गिरी और इसमें 35 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए और कई अफराद जख्मी बताए जाते हैं। लेकिन इस हादसे से ठीक पहले जब ये बस डोडा में एक पुलिस नाके के पास से गुजरती है उस वक्त सीसीटीवी कैमरे में इसकी तस्वीरें कैद हुई थी। वो तस्वीर भी न्यूज़ 18 JKLH अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और हादसे के बाद की तस्वीरें काफी ज्यादा डरावनी थी। हादसे के बाद काफी जो ग्राउंड जीरो की जो तस्वीरें थी वो काफी ज्यादा दुख भरी तस्वीरें थी, क्योंकि 35 से ज्यादा अफराद एक तरह से जाँ बहक हुए जो मुसाफिर थे। बताया जा रहा है कि ओवरलोडिंग की वजह से यह हादसा पेश आया है। जब एक पहाड़ी इलाके से बस गुजर रही थी तो यू टर्न लेते वक्त रास्ता मोड़ते वक्त यह हादसा पेश आया और इसमें तकरीबन 35 अफराद हलाक हुए, क्योंकि बस लुढ़क कर तकरीबन 250 से 300 गहरी खाई में एक तरह से जा गिरी और उसके बाद यह बड़ा हादसा पेश आया। इस तरह के हादसे डोडा और किश्तवाड़ या इस तरह का जो पहाड़ी एरिया है वहां पर इस तरह के हादसे पेश आते रहते हैं। लेकिन यह हादसा अपने आप में काफी भयानक, काफी डरावना और बड़ा हादसा इस वजह से है कि पिछले कुछ सालों में जो हादसे पेश आए हैं उनमें सबसे ज्यादा इस हादसे में जानी नुकसान हुआ है। 35 से ज्यादा लोग अब तक इसमें हलाक हुए हैं, कई जख्मी हैं। जख्मियों में कई की हालत नाजुक बताई जा रही है, क्योंकि काफी ज्यादा ऊपर से ये गाड़ी नीचे की तरफ आई थी और 300 फीट गहरी खाई में ये बस गिरी है। और इस बस में की हालत इतनी ज्यादा खराब हुई थी, इतनी ज्यादा डैमेज हो गई थी कि बस को काट कर, एक तरह से कटर से काट कर जो डेड बॉडीज थी, जो लोग उसमें फंसे हुए थे, जो घायल थे, उन्हें एक तरह से बाहर निकाला गया है। और अब जम्मू जीएमसी में भी एक तरह से अब जो घायल हैं उन्हें भर्ती कराने के लिए लाया जा रहा है और उनका अच्छा इलाज यहां पर हो इस वजह से उन्हें लाया जा रहा है। दो तस्वीरें, एक ड्रोन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन के जरिए जो तस्वीर ली गई है हादसे के बाद की तस्वीरें हैं, जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था ड्रोन के जरिए से काफी ऊपर से यह तस्वीर ली गई है। और दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब हादसे से पहले यह बस एक पुलिस नाके के पास से गुजरती है तो इस नाके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में यह तस्वीर कैद हो जाती है, जो हादसे से ठीक पहले की यह तस्वीर बताई जा रही है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दो अद्भुत तस्वीरें हैं। एक हादसे से पहले की तस्वीर है कि किस तरह से जो मुसाफिर इनमें बैठे थे उन्हें नहीं पता था कि अगले पल उनका इतना खतरनाक हादसा होने वाला है जिसमें उनकी जान भी जा सकती है। और दूसरी जो तस्वीर है वो ड्रोन के जरिए से ली गई है और पूरे इलाके को इस तस्वीर में एक तरह से दिखाया जा रहा है। ग्राउंड जीरो की तस्वीर है जहां पर यह हादसा पेश आया है। 35 से ज्यादा लोग इसमें एक तरह से हलाक हुए हैं, कई लोग जख्मी हुए हैं जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिनका इलाज चल रहा है। कुछ जख्मियों की हालत जो तशवीशनाक है उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है, हेलीकॉप्टर के जरिए से उन्हें जम्मू के जीएमसी लाया जा रहा है जहां पर उनका इलाज आगे का चलेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला नरेंद्र मोदी के अलावा वजीर दाखिला अमित शाह, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, सबने इस पर दुख का इजहार किया है। जो सियासी पार्टियां, उनके लीडरान ने भी इस पर दुख का इजहार किया है। जीएमसी में मौजूद हूँ, जीएमसी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या इंफॉर्मेशन है, कितने इंजर्ड यहाँ पे आने वाले हैं और क्या तैयारियां हैं? हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन ये है कि हमारे यहाँ 4 पेशेंट जो हैं एयरलिफ्ट होके आ रहे हैं, जिनके लिए हम रेडी हैं। जैसे ही वो हमारे टेक्निकल एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, हमारी व्हीकल्स ऑलरेडी वहाँ वेटिंग में हैं। वो सीएम डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज सीएमओ जम्मू ने अरेंज कर रखा है। वो पेशेंट जब हमारे पास आएंगे तो हमारी जो रेडीनेस होनी चाहिए उसके हिसाब से
जो चीजें उनको चाहिए हम उसके साथ प्रिपेयर्ड हैं। सर डिजास्टर वार्ड है, एक्सरेज हैं और ये जो पेशेंट असॉर्टेड हैं, ये पेशेंट आइडेंटिफाइड हैं, ट्राई के करने के बाद आ रहे हैं डोडा मेडिकल कॉलेज के साथ। वो उनको आईसीयू जो भी चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है एंड वी आर रेडी फॉर। केवल 4 लोग क्रिटिकल हैं या बाकी लोग भी आने वाले हैं? कुछ पहले जो आंकड़ा आया था वो 20 का आया था। नहीं सर, हमारे को 4 की ही इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, अभी अगर 20 भी आएंगे तब भी हम प्रिपेयर्ड है सर। तो सर जिस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ है और क्या जीएमसी में जिस तरह से वर्कलोड है बाकी, क्या उसके हिसाब से ठीक है सर? जीएमसी का वर्कलोड यही है सर, पेशेंट सी, तो पेशेंट आएंगे तभी वर्कलोड है, नहीं तो क्या वर्कलोड है। वी आर प्रिपेयर्ड सर। तो प्रिपेयर्ड हैं बिल्कुल, जैसे ही पेशेंट्स आएंगे और 4 जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं वो एयरलिफ्ट करके जीएमसी पहुंचने वाले हैं, ये कहना है मेडिकल सुपरिटेंडेंट का। और जो तैयारियां हैं उसके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने की वो भी की जा चुकी है। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र बैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और उधर डोडा के सरपंच मोहम्मद अशरफ ने हादसे पर क्या कहा, आइए सुनाते हैं। जम्मू के लिए बस जा रही थी और 55 लोग इसमें सवार थे, जो कि मतलब 36 लोग मौके पे ही चले गए हैं सर। उसमें भी मतलब बाकी रेफर किए हैं सर, उनमें भी बता रहे हैं कि कुछ डेड हो गए हैं सर। सर ये कोई आज तक कोई 10 हादसे हो गए सर। एडमिटेशन को सर, यहाँ की एडमिटेशन को कोई टास से मास नहीं हो रही है, क्योंकि ये रोड सर, मैंने इसके लिए 2 वार्डों का पैसा भी दिया था, 6.5 लाख रुपया सर। 12 घंटे मशीन चली और 12 घंटे के बाद मुझे पता नहीं है किस वीडियो ने और किस एक्शन ने और किस जेई ने उस पैसे को खुद किया और ये रोड नहीं बनाया। 12 घंटे कुल मशीन चली, जबकि यहाँ तक मैंने खुद बनाया था। उसके बाद ठेकेदार यहाँ पे काम छोड़ के चले गया। और पीछे ही मतलब पिछले दिन की बात है, कोई 4-5 दिन पहले, 2-3 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे। बड़ी बड़ी मतलब एक्सीडेंट ऐसी बड़े जाने चले गए। एडमिटेशन को टास से मास नहीं हो रही है, क्योंकि इस रोड पे मतलब इतने एक्सीडेंट होते नहीं थे जब से ये रोड बना खाली। और उधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके डोडा हादसे पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जम्मू कश्मीर के डोडा में बस हादसा काफ़ी अफसोसनाक खबर है। उन्होंने ख़ानदानों से ताज़ियत की जिन्होंने अपने करीबी और अजीज़ों को इस हादसे में खो दिया। उन्होंने लिखा कि मेरी दुआ है कि ज़ख्मी जल्द सेहतयाब हों। मरने वालों के अहले खानों को PMNRF एक्स ग्रेशिया से 2 लाख रुपये और जख्मियों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। तो उधर डोडा हादसे की वजह से बदकिस्मती कीमती जानों के ज़िया के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ है। मकामी इंतजामिया इस रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है जहां बस हादसा पेश आया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी ट्वीट करके कहा है कि मरने वालों के अहले खाना से दिली ताज़ियत और जख्मियों को जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हों। उधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी डोडा हादसे पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट करके हादसा मुतासरीन के साथ ताज़ियत की। उन्होंने कहा कि हादसा मुतासरीन को एक्स ग्रेशिया फराहम किया जाएगा। और इस बीच मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डोडा हादसे पर काफ़ी दुख का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि हादसे के मकाम से DC डोडा एस अरविंदर सिंह से अपडेट शेयर करते हुए दुख हुआ है। बदकिस्मती से 35 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से कई ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुतासरीन के अहले खाना के साथ इजहारी यकजहती किया है। निश्चय ही दर्दनाक भी है, शॉकिंग भी है। एक बस थी जो किश्तवाड़ से होती हुई जम्मू की तरफ जा रही थी। रास्ते में डोडा का नगर आता है, उसके आगे चलते हुए थोड़ा आगे जाकर के असर नाम का छोटा सा कस्बा है। और इत्तेफाक से मेरा जो अपना नेटिव विलेज है पुश्तैनी गांव कलोता, उसके भी काफ़ी नज़दीक है। वहाँ पर इस बस की दुर्घटना हुई। लगभग 300 फुट नीचे ये खाई में गिर पड़ी। और जैसे ही समाचार मिला, हमारे कार्यकर्ता भी और सामाजिक सेवक भी वहाँ पर उपस्थित हो गए। अपनी अपनी तरफ से जितना यथाशक्ति यथा योग्य रेस्क्यू और राहत की सेवाएं भी देने लग गए। कलेक्टर जो वहाँ के हैं हरविंदर सिंह, एक नौजवान होनहार IAS ऑफिसर है, उनके साथ मेरा उसी समय संपर्क हुआ। वो निकल चढ़ पड़े थे उस स्पॉट की तरफ। फिर स्पॉट पर पहुँचने के बाद निरंतर अभी भी वो हमारे साथ संपर्क में हैं। 36 लोगों ने अपनी जान खोई ऑन दी स्पॉट और 19 जो जख्मी हुए उनमें से 6 की हालत ज़्यादा गंभीर है। कुछ को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल डोडा में शिफ्ट किया गया है, कुछ को जम्मू करवाया जा रहा है। हर प्रकार की राहत सेवा दी जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना अफसोस जाहिर किया है। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से
2 लाख एक्स ग्रेशिया मृतकों के परिवारों को और 50,000 जख्मियों को भी देने का उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन हम सब शोक की घड़ी में इस समय बिल्कुल इस तरह से एकदम हम वी वर टेकन बाय सरप्राइज, और निश्चय ही खोई हुई जान की कोई भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन प्रशासन भी और समाज के लोग भी पूरी तरह से अपनी यथाशक्ति यथासंभव राहत कार्यों में लगे हुए हैं। तो उधर कांग्रेस लीडर प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट करके दुख का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट में मरने वालों की आत्माओं के लिए शांति की दुआ की। प्रियंका ने सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूं। और जब कविंदर गुप्ता ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने इस हादसे पर कहा है। अभी जो जानकारी मिली है कि डोडा में अस्सर इलाके में बस के गिरने से 22 लोगों की मृत्यु हुई है और 33 से ज़्यादा घायल हैं। बड़ी दुखद घटना है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरा उनको रेस्क्यू करने के लिए टीमें चली गई हैं और काम शुरू हो गया है। मैं सभी के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और जांच के बाद ही ये संभव हो पाएगा कि क्या हुआ था। लेकिन वाकई में इस प्रकार की घटना होना अपने आप में बड़ा दुखदायी विषय है।